तो हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में ये लुलिकोनाजोल क्रीम के बारे में बातें करेंगे। आपको बता दूं कि ये मेडिसिन एक एंटी फंगल मेडिसिन है। तो इस मेडिसिन को पेशेंट को किस कंडीशन में इस मेडिसिन यूज़ करने के लिए एडवाइस किया जाता है और कैसे इसको कैसे लगाना चाहिए उसका अच्छे रिजल्ट के लिए और बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए इसको कैसे यूज़ करना चाहिए, कितना दिन तक यूज़ करना चाहिए और इसका अगर कुछ साइड इफ़ेक्ट हो तो साइड इफ़ेक्ट के दौर से आप लोगों का क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में भी बातें करेंगे। तो ये सब डिटेल्स बातें करेंगे, तो वीडियो आप लोग अंत तक देखते रहिएगा। और अगर चैनल नया देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि फार्मेसी के हर एक मेडिसिन के ऊपर इस चैनल में एक एक वीडियो बना के हम लोग अपलोड करते हैं। तो अगर आप लोग मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, अगर फार्मेसी के बारे में सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास का बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, लुलिकोनाजोल क्रीम का अगर यूज़ के बारे में बोलो तो इसका तो मेन यूज़ है आपका फंगल इन्फेक्शन में, स्किन का एक्सटर्नल इन्फेक्शन में, जो आपका स्किन का ऊपर जो फंगल इन्फेक्शन होता है कहीं भी आपका बॉडी में हो सकता है। जैसे कि ज़्यादातर आपका दो पैर के बीच में जो जांघों में ज़्यादातर होता है, ज़्यादा टाइट कपड़ा पैंट पहनने से वहाँ में पसीना निकल के वहाँ फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। और कोई कोई पेशेंट का आपका नाखून में भी बहुत ज़्यादातर फंगल इन्फेक्शन होता है। ज़्यादा देर आप लोग ऑफिस के कुछ काम में या अगर स्पोर्ट्स पर्सन ज़्यादातर शूज़ पहनने से, जूता पहनने से वो पैर में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। और कोई कोई पेशेंट का आपका सर में भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, बालों के नीचे हो जाता है, उसमें भी बहुत डिस्टर्ब फील करता है पेशेंट। तो ये सब जो आपका बॉडी का जो एक्सटर्नली ऊपर का स्किन में भी जितना फंगल इन्फेक्शन होता है, ये सब फंगल इन्फेक्शन में ये लुलिकोनाजोल क्रीम एडवाइस किया जाता है लगाने के लिए। और इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट भी दिखाता है लुलिकोनाजोल क्रीम ने। और आपको एक बात याद रखना है कि जितना इंटरनली फंगल इन्फेक्शन होता है, जैसा कि फीमेल के केस में आपका वेजिनल इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन भेजिने के अंदर भी फंगल इन्फेक्शन होता है, या कोई कोई पेशेंट का मुंह का अंदर भी फंगल इन्फेक्शन होता है। तो वो सब जो इंटरनली जितना फंगल इन्फेक्शन है वो सब में आपको ये लुलिकोनाजोल यूज़ नहीं करना चाहिए, ये लुलिकोनाजोल क्रीम आप लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये सब केस में आप लोगों का जैसे वेजिनल इन्फेक्शन में आप लोग कैंडिड भी जेल यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका मुंह के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन में अगर मुंह का अंदर अगर इन्फेक्शन हुआ है तो आप लोग माउथ पेंट लगा सकते हैं, अच्छा सा माउथ पेंट है तो वो सब यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपका ये कोई भी म्यूकस मेम्ब्रेन में या वेजिनल इंटरनली वेजिनल म्यूकस मेम्ब्रेन हो या मुंह का अंदर का म्यूकस मेम्ब्रेन हो, ये सब में आप लोग लुलिकोनाजोल क्रीम नहीं लगाना चाहिए। और एक बात आप लोगों को याद रखना चाहिए कि अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया हो, फंगल इन्फेक्शन अगर आपका बहुत ज़्यादा हो गया, ज़्यादातर फैल गया है, तो उस केस में आप लोगों को एंटी फंगल टेबलेट भी लेना चाहिए। जैसे कि आप लोगों को फ्लूकोनाजोल है टेबलेट और इट्राकोनाजोल है और टार्विनाफाइन, ये सब टेबलेट है। ये सब टेबलेट भी आप लोगों को ये क्रीम के साथ लेना पड़ेगा। और जो अगर ज़्यादा खुजली होता है, ज़्यादा इचिंग अगर ज़्यादा है, तो वो खुजली कमाने के लिए, इचिंग कमाने के लिए भी आप लोगों को कोई जैसे कि सेट्रिजिन हो या लेवोसिट्रिजिन, ये सब ग्रुप का एक टेबलेट डेली रात को एक तो लेना पड़ेगा। और ये फंगल इन्फेक्शन केस में आप लोगों का कुछ सावधानियां भी बरतना चाहिए। जैसा कि कोई किसी का अगर फंगल इन्फेक्शन हो तो वो जो कपड़ा यूज़ करता है वो कपड़ा आप लोगों को यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कपड़ा यूज़ करने से उसके शरीर से आपका शरीर में भी ये फंगल इन्फेक्शन आ सकता है। तो ये भी ध्यान में रखना चाहिए आप लोगों को। तो ये लुलिकोनाजोल क्रीम लगाने से पहले आप लोगों को जिस एरिया में इन्फेक्शन हुआ है, जहाँ फंगल इन्फेक्शन हुआ है, उस एरिया को अच्छे से धुलाई कर लेना चाहिए, क्लीन कर लेना चाहिए पहले। उसका बाद अपने उंगली से आप लोग पतला सा एक लेयर उसका ऊपर लगाना चाहिए। और जब आप लोग फंगल इन्फेक्शन में जब क्रीम लगाते हैं तो जिस एरिया में इन्फेक्शन हो जाता है उससे थोड़ा ज़्यादा एरिया तक आप लोग ये लगाना चाहिए, तब आप लोगों का इसका अच्छा सा रिजल्ट मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये लुलिकोनाजोल क्रीम का अगर साइड इफ़ेक्ट के बारे में बातें करूँ तो इससे तो इतना बड़ा कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा जाता है। फिर भी कोई कोई पेशेंट में आप लोगों का जो जिस एरिया में इन्फेक्शन होता है वह जहाँ आप ये क्रीम तो लगाते हैं वो उस एरिया में थोड़ा रेडनेस हुआ देखा गया है, थोड़ा लाल हो जाता है उस एरिया टू। और आपका बर्निंग सेंसेशन भी होता है, थोड़ा जलन होता है थोड़ा। और इचिंग भी कोई कोई पेशेंट में ज़्यादा इचिंग होना भी देखा गया है।
तो ये सब छोटा मोटा कुछ साइड इफेक्ट देखा गया है। फिर भी आप लोगों को इसके ऊपर भी कोई अननोन साइड इफेक्ट मिले तो आप लोग डॉक्टर का कंसल्ट कीजिएगा या आपका पास का जो फार्मासिस्ट है फार्मासिस्ट का कंसल्ट कर लीजिएगा। इसका बाद ही उसका यूज़ कीजिए।